नमस्कार सभी को। और आज का टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प है। जैसे कि हर फुटबॉलर को इंडिया में जो भी फुटबॉल खेलता है उसको खेलने की चाह है इंडियन सुपर लीग में और भारतीय फुटबॉल टीम में, और बहुत ही बढ़ के चाह है तो यूरोप चले जाए और वहाँ कोई लीग मिल जाए तो ये फिर बिल्कुल एकदम ड्रीम कंप्लीट ही हो गया। तो इंडिया लेवल पे देखें तो आईएसएल और इंडिया टीम, तो भाई आपने सपना देख लिया बड़ा, बहुत अच्छी बात है। अंबानी साहब भी कहते हैं कि बड़ा सोचो और जल्दी सोचो, तो आपने बहुत जल्दी भी सोच लिया 16-17 साल में या 12-13 साल में, और बड़ा भी सोच लिया कि आईएसएल और इंडिया टीम में खेलेंगे। बहुत अच्छी बात हो गई। तो कई प्लेयर जो है मुझे मैसेज भी करते हैं कि भाई आईएसएल में कैसे जाएं, आईएसएल क्लब ज्वाइन करना है मुझे। अब फिर हम ऐसे प्लेयर्स की सीवी मांगते हैं, तो सीवी में वो लोग कोई मुंबई लीग खेला है 2 सीज़न, तो कोई अब इतना सा खेल के आप डायरेक्ट आईएसएल में कैसे चले जाएंगे। सबसे आपको ये खुद सोचना है पहले तो कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है कि आप आईएसएल की सोच रहे हैं। आप खुद से तो आप अपने आप को जानने कि क्या मैं उस लेवल का हूँ कि मैं सोच रहा हूँ आईएसएल में जा रहा हूँ, तो क्या मेरी प्रिपरेशन है उस लेवल की। अभी चलो मैं आपको सिंपल सा मेरा एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक तो चलो मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ पे फुटबॉल का कोई सीन ही नहीं है। मतलब यहाँ पर आ जाओ, आप फुटबॉल मिलेगा भी नहीं आपको, कुछ बच्चे खेलते मिलेंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ से निकल के जैसे तैसे करके एज ऑफ 22 में, मतलब अभी मुझे आईएसएल रिजर्व एंड आई लीग में जाने के ऑप्शंस अब जाके खुले। लेकिन अब हमारी ऐसी सिचुएशन है कि अब हमने मना कर दिया, अब नहीं तो नहीं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझिए कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, ये बहुत मैटर करता है ना। क्योंकि आप किसी एजेंट को भी या क्लब को अप्रोच भी करोगे तो किस बेस पे करोगे, उसको आप दिखाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना आपके पास। तो या तो जैसे आप मान लो कि कोलकाता में पैदा हुए, आप बचपन से कोलकाता लीग खेले जा रहे हो, आपके पास 18 साल की एज में बहुत एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप आई लीग खेल पाओगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप ऐसे क्षेत्र से हो जहाँ पे कोई लीग तो है ही नहीं, अब आप बाहर जाके जैसे तैसे करके करोगे, तब तक आपकी एज भी पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें आती है दिक्कतों के रूप में आपके सामने। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको कौन सी चीज़ें नहीं करना है, कौन सी चीज़ें करना है। सिंपल सी बात, आपको जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा, सीधी सी बात। ऐसा नहीं कि मैंने किसी से सुना हो या जाना हो, मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको सीधा सीधा बताता हूँ। अब देखिए, आप मान लो किसी स्टेट में खेल रहे हो, अब आपके पास ड्रीम है कि मेरे को आईएसएल में जाना है, ठीक है। अब आप सोचते हो कि मुझे आईएसएल में जाना है, लेकिन आप आईएसएल और आईएसएल तक पहुँचने का जो बीच का सफ़र है इसको छोड़ दे रहे हो, इसको आप भूल जा रहे हो। इसको आप कैसे मिस कर सकते हो? यही तो वो रास्ता है जिसको आप चल के, जिससे गुजर के आप आईएसएल तक पहुंचने वाले हो। तो कई प्लेयर्स को मैंने देखा है वो उतने लेवल के नहीं होते हैं और वो आईएसएल, अब तो जैसे ट्रायल में नहीं बुलाते हैं, लेकिन पहले ऐसे सेकंड डिवीजन वगैरह की ट्रायल होती थी तो वो उसमें पहुंच जाते थे। वहाँ पे उनको बेसिक पासेस भी नहीं आते थे और वहाँ पहुँच जाते थे। अब भैया कैसे होगा आपका सिलेक्शन ऐसे में, है ना। और आपने ड्रीम तो रख लिया है लेकिन वर्क किया ही नहीं है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये जो बीच का रास्ता है ना, ये है स्ट्रगल, ठीक है। इसमें आपको छोटा टूर्नामेंट, छोटा सा क्लब, बहुत छोटी सी लीग, ये सब खेलते हुए गुजरना है और ये आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आप नहीं गुजरने की सोचेंगे इस रास्ते से तो आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। तो मान लीजिए आप 16 साल के हो, ठीक है, आपको अंडर 18 यूथ लीग का कोई क्लब नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऐसा होता है, नहीं मिलता है। तो क्या आपको लगता है कि यूथ लीग खेलकर ही आप प्रोफेशनल फुटबॉलर बन पाओगे? ऐसा तो नहीं है। आप यूथ लीग नहीं मिल पा रही है भाई, तो स्टेट लीग्स है, स्टेट लीग्स में जाइए। अब स्टेट लीग में भी आपको टॉप डिवीज़न नहीं मिल रहा है, तो किसने बोला टॉप डिवीज़न में नहीं मिल रहा तो मैं नहीं खेलूँगा? भाई आप सेकंड खेलो, थर्ड खेलो, फोर्थ भी खेलो। मेन है आपको मैच एक्सपीरियंस की बात, ठीक है। इस साल आपने फोर्थ खेल लिया, अगले साल थर्ड खेल लीजिए। नेक्स्ट ईयर हो सकता है आप किसी दूसरे स्टेट में वहाँ की टॉप डिवीज़न खेल लो, है ना, होने को कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये सब चीज़ों से गुजरना है। ऐसा नहीं कि यार फर्स्ट में नहीं हुआ, नहीं थर्ड में तो मैं नहीं खेलूंगा, मेरे दोस्त लोग क्या बोलेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अरे तू तो थर्ड में खेल रहा है, हम लोग फर्स्ट में खेल रहा है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ये मैंने देखा है कि मेरा फ्रेंड उसमें खेल रहा है, बोले तो मैं नीचे की लीग में खेलूंगा तो यार ये तो मेरा अपमान हो जाएगा। तो मैं उसको कॉल करूंगा, भाई यार मेरा भी कुछ जुगाड़ कर दे यार। पर सामने वाला दोस्त तो चाहता ही नहीं कि आप बढ़े, क्योंकि अगर आप आ जाएंगे तो उसकी जगह नहीं जा सकती है। ये भी सत्य बात है। कोई भी, मैंने देखा है मोस्टली लोगों को अपने फ्रेंड्स को नहीं बढ़ाना चाहते, ठीक है। अब कौन नहीं बढ़ाना चाहते भाई ये तो पता नहीं। मैंने जिन लोगों को देखा है मैं उनकी बता रहा हूँ। भैया हम तो सबको बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम जिसको जो भला कर सकते हैं हम कर देते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपको छोटी लीग्स,
छोटे क्लब्स, इनको नज़रअंदाज नहीं करना है। छोटी छोटी जो जंप होती है ना, ये बड़ी उड़ान की ओर लेकर जाती है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस बड़े सपने देख लिए तो बस वो होंगे तो ही मैं करूंगा, ना तो नहीं। आपके अंदर परिपक्वता जो शब्द होता है ना, परिपक्वता, वो आना चाहिए। अब मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण भी दे देता हूँ इसके लिए कि देखिए, आम जब पकता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन आम जब कच्चा होता है तो उसकी वर्थ उतनी नहीं होती जितने पके आम की होती है। तो यही है प्लेयर जब उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतना वो नहीं जानता है खेल को, तो उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन जब वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब उसकी वैल्यू हो जाएगी एकदम अमूल्य। तो इस दौरान आपको गुजरना पड़ेगा ना उस सफ़र से। तो ये चीज़ समझिए, छोटी लीग, छोटे क्लब को नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। भले वो कैसा हो, आपको खेलने से मतलब है, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप एकदम ही गांव में चले जाओ खेलने के लिए, ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं। मतलब कि जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको उस स्थिति में मिल पा रहा है उसको आप यूज़ करें, बस ये सिंपल सी बात है, ठीक। तो ये हो गई क्लब से रिलेटेड बात, ठीक है। अब चलते हैं उसके दूसरे पहलू पे। तो दूसरा पहलू ये है कि आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ISL खेलने के लिए तो एजेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि बिना एजेंट के वहाँ पे कैसे नेगोशिएशंस, कॉन्ट्रैक्ट कैसे हम कर पाएंगे। तो ये सच बात है, लेकिन एजेंट का सही चुनाव भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। आप किस तरह का एजेंट चुन रहे हैं, आपको एजेंट का चुनाव भी सोच समझ कर करना है। ऐसा नहीं कि चुन लिया मैंने एजेंट, मेरे पास एजेंट है, अब तो मैं खेलूंगा इंडिया टीम में, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ऐसे सब प्लेयर्स के पास एजेंट है, लेकिन फिर भी कई प्लेयर्स है जो ISL नहीं खेल रहे हैं, है ना, है ऐसे कई प्लेयर्स। तो देखिए, अगर आपको एजेंट्स नहीं भी मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स हैं जो आई लीग खेलते थे, तब तक उनके पास कोई एजेंट नहीं था, ठीक है। तो आई लीग में उन्होंने अच्छा खेला, उसके बाद उनको एजेंट मिले। तो आप सोच सकते हैं कि उनको भी एजेंट बहुत देर बाद मिले। तो आप सोच रहे कि आपको अभी ही एजेंट वगैरह मिल जाए। और देखिए, एजेंट के पीछे भागना है, एजेंट मिलना कोई बहुत 30 मार खाने वाली बात नहीं है। ऐसे मैंने कई प्लेयर देखे, अंडर 18 प्लेयर है, उनके पास एजेंट है, लेकिन कुछ बाल उखाड़ रहे, क्या हो, कुछ नहीं कर रहे, है ना। तो एजेंट होना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है आपका सिग्नेचर की भाई मेरे पास एजेंट है, अब मैं सक्सेसफुल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिना एजेंट के भी टॉप लीग तक आ सकते हैं। वहाँ पे फिर क्या होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस, इन सब चीज़ों के लिए एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो ऑफ द फील्ड ये सब चीज़ें आपके लिए कर सके। तो इसलिए एजेंट की ज़रूरत वहाँ पे हमको पड़ती है। तो मान के चलिए आप किसी एजेंट को चुन लेते हैं, तो आपको ये देखना है कि वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमको दिला सकता है जब तक कि मैं टॉप लीग में नहीं पहुँचता हूँ, ठीक है। जैसे कई एजेंट्स को आपने देखना, उनके प्लेयर्स सेकेंड डिवीज़न खेलते हैं, कहीं कहीं बेंगलुरु लीग या कैलकाटा लीग में भी खेलने आते हैं, ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद आप देखते होंगे कि यार ये प्लेयर साला ISL में आ गया। तो ये बहुत माइंड वाला गेम है, इसमें कैसे कोई एजेंट अपने प्लेयर का गेम टाइम करवा रहा है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि एक स्काउट जो होता है किसी ISL क्लब का, वो यही सब चीज़ें देखता है कि ये मेरे टीम में आएगा तो इसका यूज़ क्या करेंगे हम। तो इसलिए आप ऐसे एजेंट को चुनिए जो आपको सिर्फ बतौलेबाजी के अलावा भी कुछ करके दे, ठीक है। ऐसे कई एजेंट्स हैं जो आपको बोलेंगे कि अरे तो हमारे पास आ जा, हम तेरे को यहाँ पहुँचाएंगे, वहाँ पहुँचाएंगे, इधर की ट्रायल दिलवाएंगे। फिर आप सोचेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा है। देखिए, हर एजेंट जो है अच्छे प्लेयरों की तलाश में है, ठीक है। हर किसी को अच्छा प्लेयर चाहिए, क्योंकि वहीं से तो पैसे आएंगे ना उनके। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने सही दिमाग वाले के पास जाते हैं। तो ये आप बहुत सोच समझ कर चुनाव करें एजेंट का, ठीक है। ये दो चीज़ बहुत मैटर करती है इसमें। एक तो आप आपके शुरुआती दौर में छोटे क्लब से या छोटी लीग से कतराए ना खेलने से। भले आपका गेम अच्छा भी हो तो भी आप, अगर आपको यहाँ खेलने को मिल रहा है तो खेलें। मान लो कि आपको बड़े लेवल का उस टाइम पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा हो तो छोटे लेवल पे खेलें और एजेंट का सही चुनाव करें। बस ये दो चीज़ें। और इसके साथ फिर आप धीरे धीरे छोटी लीग भी खेल रहे हो, मान के चलो, तो छोटी लीग खेलते खेलते एक दिन आप बड़ी लीग में आ जाओगे। एक प्लेयर है, केरल का है वो प्लेयर, आई थिंक, वो सिर्फ स्टेट लीग्स खेल के उन्हें 6-7 स्टेट लीग्स खेली, मतलब कंटिन्यूसली, और गोकुलम ने उनको साइन कर लिया था, ठीक है। तो देखिए, आप स्टेट लीग खेलते खेलते आई लीग में आ गए, खत्म। अब आई लीग से ISL में आ सकते हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो सर्कल है, जो लाइफ सर्कल होता है ना, तो ऐसे फुटबॉल का करियर सर्कल है कि छोटा छोटा करते करते आप बड़े तक पहुंचोगे। तो उस सर्कल के अकॉर्डिंग ही चलें। ऐसा नहीं कि एकदम यहाँ से सीधे यहाँ छलांग लगाऊंगा मैं, ये नहीं सोचना है। आपके साथ सब चीज़ होगी अगर आप सही प्लानिंग के साथ चलोगे, धीरे धीरे सब काम होता है सही। ऐसा कोई बहुत इतना टफ नहीं है कि मैं ISL तक नहीं पहुँच सकता। आप भी देखते होंगे कि एकदम से नए नए प्लेयर दिखते होंगे आपको, नए चेहरे दिख जाते हैं ना, आई लीग में, ISL में। कहाँ से आ जाते हो? ऐसे ही तो आते हैं। आप देखेंगे कोई प्लेयर बेंगलुरु लीग खेल रहा है,
फिर अगले साल वो आई लीग खेल रहा है, उसके अगले साल वो ISL में आ गया। तो यही है तरीका कि उसने अपनी जो शुरुआती स्टेज थी वहाँ पर सही से ध्यान दिया, सही चीज़ों को फॉलो करते गया, सही एजेंट का चुनाव भी किया, सब सही करते गया, आखिर में उसके साथ सही हुआ। बस ये आपके साथ भी होगा। और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि कई प्लेयर ऐसे हैं जो एजेंट्स लोगों को बार बार मैसेज भी करते हैं, सर मुझे एक चांस दिला दो सर प्लीज सर गिव मी वन चांस सर। अरे भाई ऐसा भीख मांगने का नहीं किसी से, समझे। अपना टैलेंट है, अपनी इज्जत है अपने हाथ, सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, ये अपने पास रखने का, कोई किसी को देने का नहीं है सब चीज़ें, ठीक है। जबरदस्ती किसी को ऐसा नहीं करने का कि सर मेरे को चांस दे दो। भाई आप उस काबिल बन जाओ ना कि आप किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े, उधर से क्लब आपको स्काउट्स बोले कि हम आपको चाहते हैं हमारे क्लब में। ऐसा कई प्लेयर्स के साथ हुआ है, उनको कहीं किसी के पास जाके ऐसा बोलना नहीं पड़ा कि क्लब में ले लो, उनको खुद से ट्रायल का इन्विटेशन आया, गए, सिलेक्ट हुए, आज मस्त खेल रहे हैं। तो यही एक सही जरिया भी है। फालतू के एजेंट लोगों के पीछे भागना या ज़बरदस्ती क्लब्स को बोलना कि मेरी ट्रायल ले लो मेरी ट्रायल ले लो, भाई जब ट्रायल है ही नहीं तो कैसे ले लेंगे ना। ट्रायल उनके पास भी प्लेयर पूरे पैक होते हैं, अब कभी वैकेंसी निकलती है कि भाई 3-4 प्लेयर चाहिए तो वैसे वो ट्रायल ले लेते हैं, और उसमें भी 3-4 हज़ार चले जाते हैं, लेना 3 को रहता है। तो ऐसी भी सिचुएशन है, पॉपुलेशन भी बहुत है, तो अब ठीक है। तो मेरा जो कहना था कि ISL में पहुंचने तक या किसी भी प्रोफेशनल लीग में पहुंचने तक जो सही पाथवे है उसको आप किस तरह से फॉलो करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप प्रोफेशनल फुटबॉलर बनेंगे या नहीं बनेंगे। कई प्लेयर है जो बहुत टैलेंटेड है, इतने टैलेंटेड है कि वो ISL के प्लेयरों से भी अच्छा दिखते हैं। आप कभी लोकल लीग्स में देखना, ऐसा लगता है कि यार ये प्लेयर यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन अब वही होता है ना कि उसने जब उसका टाइम था, जब उसने उस चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, उसने वो सही फॉलो नहीं की प्रोसेस, तो आज वो यहाँ रह गया। और जो 18 साल का बच्चा है वो चला गया खेलने, और ये 25 साल के भाई साहब नहीं पहुँच पाए। तो ये फ़र्क आ जाता है आपकी मेंटेलिटी का भी, आप किस तरह से अपना विजन रखते हैं इस चीज़ का भी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए मेरी वीडियोस बहुत लंबी लंबी हो रही है आजकल, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कितना ईजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको जो चीज़ें वो समझ में आ जाए, ताकि आप वो गलतियाँ ना दोहराएं, क्योंकि कई प्लेयर्स ये दोहरा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं दोहराना है, आपको सही रास्ते पर चलना है और सही तरीके से प्रोसेस के साथ काम करना है। जो प्रोसेस के साथ नहीं चलता है वो तो फिर विदाउट एम वाला काम हो गया कि बस मेरे को मिल जाए हलवे जैसा कुछ तो ज़िंदगी संवर जाए मेरी। ऐसे भी होते कई लोग, एकदम बस सक्सेस मिल जाए और बीच का जो सफ़र है वो गया तेल लेने। क्योंकि कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो डायरेक्ट कई बड़ी बड़ी लीग में एजेंट के थ्रू पैसे दे के पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पे खेल ही नहीं पाते हैं, फिर बेचारे वापस आ जाते हैं, पैसे भी चले जाते हैं, खेलने को भी नहीं मिलता। तो पैसे वाला जो सीन है ये भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, क्योंकि आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि पैसे वाला क्या सीन है। तो पैसे वाला क्या सीन है वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। सब चीज़ें धीरे धीरे आपके सामने खोलता हूँ ना मैं, सब चीज़ें के बारे में आपको बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। और आपको कुछ जानना हो तो आप कमेंट में लिख दें, अगर मुझे नहीं पता होगा मैं पूछ लूँगा भाई मेरे दोस्तों से या एजेंट लोगों से, जिनसे भी मेरे जो भाई लोग हैं, मैं पूछ के आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको जो भी कुछ सवाल हो, मन में कुछ ऐसी पहेली चल रही हो तो उसको अंदर ना रखें, लिख दें। इधर हम बैठे हैं, जो हम आपको बता सकते हैं, जो हेल्प मैं कर पाऊंगा आपकी मैं बिल्कुल करूंगा, क्योंकि एक ही लक्ष्य है, भारतीय फुटबॉल को बढ़ाना, भारतीय प्लेयरों को आगे बढ़ाना, उनको मोटिवेट करना ताकि वो उनके लक्ष्य तक पहुंच पाए। और इससे बेहतर और क्या हो सकता है ना भारतीय फुटबॉल के लिए। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।